गोलियां इस खातून को लगी हैं जिसका नाम नगीना बीबी है। 11 लोगों ने मिलकर इसको 5 गोलियां मारी हैं। इतना जुल्म, इतनी सफा की। इनसे जानते हैं कि वाकया कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है? जी कुछ बेहतर है। बेहतर है? बात कर सकती हैं? जी। अब दवाई वगैरह ले रही हैं? जी। डॉक्टर्स ने कहा है बात कर सकती हैं? जी कम बात करने को बोला है। तो आप थोड़ा बताएंगी हमें उस दिन हुआ क्या था? जी ज़रूर। मेरे भाई आए थे मेरे घर में। अच्छा। और मेरे साथ ना मेरे भाई खेत में आ गए। मेरे खेत में फ्लावर लगे, गुलाब लगा हुआ है। हम वहाँ फूल तोड़ रहे थे। फूल क्यों तोड़ रहे थे वहाँ पे? क्या करते हो फूलों का? फूलों को मंडी में देते हैं। बेचते हो? फूल बेचते हो? जो फूल बेचते हैं। अच्छा। वहाँ हम अभी 10 मिनट हुए थे मेरे खेत में गए हुए, और वहाँ अचानक ही एकदम से ना इन्होंने फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इतनी फायरिंग की कि जैसे बारिश हो गई है। मेरे भाई भागे और सामने मेरे भाई थे, जिस तरफ मेरे भाई थे इन्होंने उधर से जोर जोर से फायरिंग की। कितने लोग गए थे वहाँ पे आपके साथ? 4 लोग थे हम। एक मेरा बेटा था, 2 मेरे भाई थे, एक मैं थी। और मेरे भाई जिस साइड पे थे उस साइड पे उन्होंने फायरिंग करना शुरू की। जब मेरे एक भाई गिर गया, दूसरा भागा, तो दूसरे के उन्होंने दिमाग में सीधी गोलियां मारी। सीधी दिमाग में उसके गोलियां मारी? कितने लोग थे? वो 11 लोग थे। 11 लोग थे? वो 11 लोग थे। उनके पास बहुत ज्यादा असला था। जब मैं भागी तो बदमाश हैं वो लोग? बदमाश हैं, बहुत ज्यादा बदमाश है। धमकियां लगाते हैं हमें, हर रोज धमकियां लगाते हैं। धमकियां क्यों लगाते हैं आपको? क्या तनाज़ा? हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते। मसला क्या है ना? मेरा कोई तनाज़ा नहीं है, इनका मेरे ससुराल वालों से तनाज़ा था। वो आज से 40 साल पहले था। मेरे देवर ने इनका ना बाप को कत्ल किया था। आपके देवर ने इनके बाप को कत्ल किया था, जिन्होंने आप पे गोलियां चलाई हैं? जी जी। और ये वाकया कब पेश आया था? ये पीर वाले दिन। नहीं, आपके देवर ने उनके वालिद को कब कत्ल किया था? 40 साल हो चुके 40 साल की दुश्मनी उन्होंने अब निकाली है आपसे? हाँ जी, मेरे भाइयों से। मेरे भाइयों की कोई दुश्मनी नहीं थी। जब इन्होंने गोलियां लगा दी मेरे भाइयों को, मैं भागी तो आसफ के बेटे ने, असलान ने, मुझे पहला फायर लगाया मेरे हाथ पे। मुझे बताएं, जब आपको गोलियां लग रही थी वो 11 लोग इकट्ठे आए थे कि आहिस्ता आहिस्ता आए थे? आहिस्ता। जब मेरे भाइयों को मार के ना पीछे आ रहे ना, जैसे जैसे आ रहे वैसे बुलेट मार के मुझे भी साथ में फायर मार रहे हैं। पहले आपके भाई फ्रंट पे खड़े थे, पहले उनको मारते गए, वो नीचे गिरे हैं, फिर आपको उन्होंने मारना शुरू किया? पहले आगे ना वो जो खेत है ना उसके कोने पे ना खाला है, वहाँ दीवार पड़ी हुई थी इतनी इतनी। वहाँ मेरे भाइयों को मार के आए थे। मेरे भाई इनके पीछे भागे। जब इन्होंने गोलियां लगाई ना, वो गोलियों के साथ ही। पहले वो लोग छुपे हुए थे कि उन्होंने अचानक हमला किया था? छुपे हुए थे। छुपे हुए थे? हमें नहीं पता था। वो दीवारें हैं टोन की। छुपे हुए थे वो लोग? दीवारें थे टोन की। अच्छा। टोन के अंदर हमारी जमीन है और वहाँ दीवारों के साथ छुपे थे। हमें नहीं पता था ना। तो उनको कैसे पता था कि आपके भाई आए हुए हैं? आपकी ताक रख रहे थे वो पहले? कुछ किया ना उन्होंने, आखिर वो इसलिए छुपे हुए थे ना। हम तो वहां से आए थे, किसी ने मुखबरी की होगी ना, पहले कभी नहीं आए ना। पहचानती हैं आप 11 के 11 लोगों को? सबको पहचानती हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, जब मेरे भाइयों को मार के आए ना, कहते इसे भी मार दो। कितनी गोलियां लगी आपके भाई को? मेरे बड़े छोटे भाई को 4 सीने में और 3 दिमाग में लगाई। 4 सीने में और 3 दिमाग में? उससे छोटे को 3 दिमाग में ही मार दी। उसको मौके पे खत्म हो गया। और फिर इसने सबने ना बारी बारी मुझे मारी है। मैं खड़ी रही हूँ, मैं अपने भाइयों को आवाजें देती रही हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे भाई ठीक हैं। और मुझे वो मौके पे उनकी डेथ हो गई हुई थी? फिर मेरा बेटा उधर खेल में ही खड़ा था, उसको नहीं कोई गोली मैं लगी? गिरी नहीं। मेरा बेटा आगे नहीं आया। वो बड़े बड़े गुलाब है ना, उनको नजर ही नहीं आया मेरा बेटा। टोन की दीवारें थी नहीं, तो उन्होंने उसको भी मार देना था। जब मैं अपने वो चले गए ना, मैंने अपने बेटे को आवाज दी। मैंने कहा मेरे पास आओ जल्दी से। उसने मामू का साफा पकड़ा, वो खेत में गिरा हुआ था, मेरे हाथ पे लगाया और मैंने कहा मुझे पानी पिलाओ। मेरे बेटे कहता मम्मा मेरे पास पानी नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, परेशान हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी।
मैंने अपने बेटे को कहा मेरे बाजू और अपने कंधे पे रख लो। जब उसने अपने कंधे पे मेरे बाजू रखा तो मैंने आस्ता आस्ता अपनी वो खाली होती है ना उस पर आके बाहर बैठी। मैंने कहा 15 पे कॉल करो। जब मैंने कॉल की तो पुलिस भी बहुत देर से आई। कितनी देर से आई? पौने घंटे बाद पुलिस आई। वाकये होने के पौने घंटे के बाद पुलिस आई? ना पुलिस आई ना एम्बुलेंस आई। तो उतनी देर आप क्या करती रही एम्बुलेंस के बगैर? वहाँ बैठ के कॉलें करते रहे हम। इस तरह से ही आपको गोलियां लगी हुई थी, हाथ से खून निकल रहा था, टांग से? अल्लाह ने आपको रखा है, इसका अल्लाह मतलब ने रखा है। मैंने इतनी कॉलें की, पुलिस वाले आए 2 बस बाइक पे, उसके बाद आए हैं डाले पे 2 आए हैं, तो आगे आए और वो 1 रेस्क्यू वाले जो होते हैं वो आए, रेस्क्यू वाले जी वो आए। उन्होंने देखा तो उन्होंने शोर मचाया। जब उन्होंने कहा कि उधर भी 2 गिरे हुए हैं, फिर मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा मुझे यहाँ छोड़ दो, मेरे भाइयों को उठा के लाओ। बड़े भाई थे आपसे, छोटे थे? मेरे एक छोटा था तो एक बड़ा था। हौसला करें, एक की शादी हुई थी, एक की नहीं हुई थी। अच्छा, एक कुंवारा था अभी जो जिसकी शादी हुई थी, उसके कितने बच्चे हैं? मेरे शहजादे भाई थे। जब उन्होंने उठाया ना तब मेरे कान में थोड़ी सी आवाज पड़ी, ऐसे कितनी दूर थे मेरे भाई। एक मौके पे खत्म हो गया, एक सांस ले रहे। मैं जोर जोर से रोना शुरू हुई, मेरे दिल को कुछ हो गया। और पुलिस वाला आया तो वो मेरी तस्वीरें उतारने लगा। मैंने सीधी हो गया, कहा मैंने मेरी तस्वीरें ना बना। तो तस्वीरें क्यों उतार रहे थे वो? मैंने कहा मेरी तस्वीरें ना बना, मेरे भाइयों को उठा के ला। जब मैं गाड़ी में मुझे लेके गए तो मेरा भाई सांसें आखिरी ले रहा था। तब तक रेस्क्यू वाले आ चुके थे? उसने कोई बात की आखिरी सांसों में, आखिरी लम्हात में? कोई बात भी नहीं बात की। खून ऐसे था जैसे मेरे भाई की साथ नहरें छूट गई। मेरे भाई ऐसी आंखें बंद, ऐसे सांस ले रहा था। तो मैं रो रही हूँ। मुझे गाड़ी वाला कहता है आप ही ना रो, आपको बहुत ज्यादा गोलियां लगी, आप अपनी दुआ मांगे। हमें मुंशी अस्पताल ले गए, वहां ना भी 1 सेकंड भी नहीं हुआ और मेरे भाई को निकाल के लेके गए, साथ ही मुझे निकाला। अंदर लेके गए तो मेरे भाई को भाई ले, मैं रो रही। मैंने कहा मुझे दिखाओ, ये मेरा भाई आया था अंदर। डॉक्टर साहब कहते नहीं। मैंने कहा नहीं है मेरा भाई है, मुझे एक बार इसका मुंह दिखा, क्योंकि खून नीचे गिर रहा था ना। उन्होंने नहीं मुझे दिखाया, मुझे देखा। डॉक्टर ने कहते बीबी बोलो ना, आपका बहुत ज्यादा खून बह गया। मुझे जल्दी से इन्होंने म्यू हॉस्पिटल की गाड़ी में डाला है, म्यू हॉस्पिटल ले आए और वहाँ मेरी आपी, मेरे भाई सब आ गए हैं। और बताएंगी थोड़ा सा? क्यों नहीं। पुलिस वालों ने क्या किया? मेरे दूसरे भाई की लाश उठा के ला के बाहर चौकी के धूप में रख दी, जैसे लावारिस होते हैं। कभी ना मेरे जितने भी पीछे गए सब बता रहे थे धूप में लाश रख दी उन्होंने? में लाश रख दी और खुद अंदर बैठे हुए हैं। कौन सी चौकी लगती? शादरा? सगिया वाली चौकी। सगिया वाली। इनके पास मैं रात को गई थी, मैं इनको दरखास्त दे के आई। मैंने कहा वो लोग हमें ना धमकियां लगाते हैं, हमें खतरा है उनसे। इन्होंने कहा ये दरखास्त पास रख ले, सुबह उनको बुलाएंगे। ये पुलिस वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते, ये शदरा थाने वाले कोई बात नहीं सुनते। आगे से कहते बीबी कोई बंदा मरवाना है, बीबी कोई बंदा मरवाना है। जब भी कौन है वहाँ का? मियाँ तहसील, वो मुझे बहुत बदतमीजी से बातें करता है मेरे साथ। क्या बदतमीजी करता है? 2 बार मैं गए, कहते बीबी चुप करके बैठ, ऐसी वेले बैठे हाँ तुसी आ जांदियां जे करो उठ के। काम है ना आपका वेले बैठे हुए तो? बीबी बकरियां तुसी आ जांदियां। उनको पास बिठा के मुखालफत पार्टी को पास बिठा के हमारे से बदतमीजी करता है और हमें बाहर निकाल देते हैं और उनसे कहते हैं आप बैठे इधर। कितने लोग पास बिठाए होते हैं उन्होंने? 2 पहले उनके कोई जो 11 लोग आए थे उनमें से थे लोग कोई? हाँ जी, पहले उनके सिफारिश वाले आए, फिर वो आसिफ और आज दुच्छा उनको पास ही बिठा लेता है। और हम लोग मौजूद थी वहाँ पे? मैं मौजूद थी। मैं वहाँ कितनी बार थाने में गई हूँ, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, ना हमारी सुनते हैं, आगे से बदतमीजी करते हैं। पुलिस वालों ने उनसे पैसे खाए हुए हैं? पैसे खाते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें,
उनके पास ना गाड़ियां हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास असला है। आप लोगों के पास क्या ये है? बातें उन्होंने आपके मुंह पे कही हैं? कही है, उन्होंने मुंह पे कही है, पुलिस किसने कही वालों है? ने, सच में कही है? सबने कही है। सबने ये जो किसने? सगिया चौकी वाले ये भी कहते हैं, शदरा थाने वाले भी कहते तो हैं। जिनके पास पैसा गाड़ियां ना हो तो आप उनकी बात नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते, कहते हम क्या करें, बीबी पीछे होके खड़े हो जाए, भाई बीबी आप बाहर चले जाएं, ऐसे हमसे बदतमीजी करते तो हैं। अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती तो आपके भाई आज जिंदा होते? जब आसिफ अंदर खड़ा बैठा हुआ था ना, तो वो जो SHO है ना, तो मुझे कहता ਬੀਬੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਣਾ ਹੈ। ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਗਏ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਓ जा के। बीबी पीछे होके खलो। हाँ जी, ये मेरी दरख्वास्त है मेरे भाइयों का, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाई बेगुनाह मारे हैं। यहाँ पे इदारों से मेरा सवाल ये है कि पुलिस का काम मशवरे देना है, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास असासे मौजूद हैं, उनकी साथ देना है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको कहना है कि बीबी पीछे होके खलो, ये काम है। हुकामे वाला काइंडली आप इसका नोटिस लें, जो थाने हैं उसको आप रेगुलेट करते जा रहे हैं जितना हो सक रहा है आपसे, लेकिन जो उनके रवैये हैं, वो आदात है, हसाइल जो हैं आज भी वैसी हैं। एक दिन जब आप पहले गई थी उनको कहने के लिए, दरखास्त देने के लिए कि हमें धमकियां आ रही हैं, तब क्या कहा था उन्होंने? उस दिन की बात सुने, मैं गई, मैंने 15 पे कॉल की और मुझे SP वालों ने कहा कि आप ही ऐसा करें, वो पुलिस नहीं ना, हमने आधा घंटा पौना घंटा वेट किया। किसका? पुलिस का। उन्होंने हमें धमकी दी ना पहली पे ज़मीन पे, तो हम वहाँ ही खड़े थे, वहाँ से मैंने कॉल की, मैंने कहा सर ये बात हमें धमकियाँ दे रहे हैं आसिफ। पहली के अंदर आके धमकियाँ दे के गए हैं? जी, आसिफ ने आके मोज़र निकाला ना, तो मैंने कहा सर हमें ये धमकियाँ दे रहे हैं। कहते हैं अभी आती है पुलिस, अभी आती है पुलिस, नहीं आई। फिर मैंने कॉल की, मैडम ने आगे से बात की, मैडम कहती है आप ऐसा करें कि ना सगिया चौकी पे चले जाएं। वहाँ जाके मैंने सलाम लिया, इमरान नाम का लड़का है, वो खाना खा रहा था, कहता हाँ जी। मैंने कहा भाई इमरान भाई है, और भी गए, ओ इमरान भाई किधर गए ने? कहता मैं इमरान हैगा वा, मेरे ना नहीं काम चलेगा। ये आगे से इतनी बदतमीजी से बोला। मैं कहा मैं बदतमीजी ना मेरे ना कर, खातून से आप डबल मीनिंग बातें करते जब आपको कोई रेस्क्यू कॉल जाए। तो मैं क्या, मैं ना 15 से कॉल की है, मैं वहाओ नंबर, मैं ना नंबर कट के दिखाया फोन 'ਚ, मैं क्या देख मैं 15 उत्ते बैठे मैडम दी, फिर मैनू कॉल आ गई कि मैम आप किधर? मैं कि मैम मैं सगिया वाली चौकी पे आई हूँ। कहे चलो तुसी ना इस तरह करो कि अपनी दरखास्त लिखवाओ तो फिर तुसी मैनू दसना। अच्छा, एक आया काला जिहा, पता नहीं ਉਹਦਾ ਕੀ नाम है, मैनू नाम नहीं याद हैगा, ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ। ਬੀਬੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਾਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਵੋ। मैं क्या शाहद का नंबर तेन क्यों दवा? मैं शाहद कौन है? शाहद आसफ का भरा है, मुखालफत पार्टी का। अच्छा, उन्होंने को सारे सूर खाते ने, ते मैं क्या मैं ਉਹਦਾ नंबर क्यों दवा? कहता नहीं बीबी नंबर दे। मैं नंबर देता, मैं क्या 1 मिनट नंबर ले लै। खास तुसी दित्ती कंप्लेन, तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸ਼ਾਹਦ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ? फिर ना कहना बीबी असी पुछ के दरखास्त कटी ਵੱਡੇ साहब ने। मैं क्या चल ਵੱਡੇ साहब को अंदर लैके मैनू। शाहद ਵੱਡਾ साहब लगता ਤੁਹਾਡਾ? नहीं अंदर, हाँ उस शाहद को तो ना खेक खानी होंगी ना, अंदर ਵੱਡੇ साहब को लैके गए ने। ਵੱਡੇ साहब ने मेरी गल सुनी है, असी अपनी ਵੱਡਾ साहब कौन सी? SHO साहब? ਵੱਡਾ थानेदार ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? चौकी सगिया वाली। नाम की सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ? अब उसका मुझे नाम नहीं आता। चलें आगे बताएं। उन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके ना साड़ी FIR देखी है, फर्त देख के ना, तो उन्हें कहा कि आपी दी ना दरखास्त लै। मेरी दरखास्त लै ली उन्होंने। मैं घर आ गई। सुबह दिन च नहीं चढ़िया तो मेरे भाई कतल हो गए ने।